हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त है हम चैप्टर नंबर 10। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है? एक ये नया वर्ड होगा आई थिंक आपके लिए। आप लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कर चुके हो, है ना। हमने क्या पढ़ा, जैसे कि स्क्वायर रूट में क्या होता है, 8 का स्क्वायर, 8 की पावर 2, ये होती है बच्चों पावर, एंड इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 8 इंटू 8 यानी कि 64। ऐसे ही हमने क्यूब रूट पढ़ा, 2 का क्यूब। सो ये होता है हमारा एक्सपोनेंट, ये होता है हमारा बेस। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। ये जो पावर है इसे बोला जाता है। ठीक, अभी आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में इसको पढ़ चुके हैं। सो ये टर्म आप इससे फैमिलियर हैं। अभी कुछ पावर्स होती है पॉजिटिव, आपने हमेशा अभी तक पॉजिटिव पावर के बारे में पढ़ा है, लाइक 8 टू द पावर 2, 2 की पावर 3। आपने नेगेटिव पावर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, बट अब इस चैप्टर में हम नेगेटिव पावर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। पॉजिटिव आप जानते हैं कैसे सॉल्व करा जाता है, बट नेगेटिव को कैसे सॉल्व करना है ये हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। अभी देखिए, पॉजिटिव में क्या होता है, अगर 10 की पावर 2 है, हमें पता है 10 इंटू 10 यानी कि 100 हो गया। लेकिन अगर 10 की पावर -2 है तो बच्चों इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पावर माइनस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर है, जो बेस है, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। अब आपको लगेगा इसका तो कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है, तो बच्चों जब नहीं होता है तो हम उसकी बेस 1 मान लेते हैं, है ना। तो 10 की पावर -2 यानी कि 10/1 की पावर -2 है। तो अब इस -2 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/10, और पावर क्या हो जाएगी हमारी 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप 1/10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही रहता है इसलिए। लेकिन आप इसी तरीके से लिखने की आदत डालिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ऊपर 2 या 3 कोई नंबर होगा तो फिर आप इसी तरीके से, यानी कि उसका भी स्क्वायर होगा। समझ में आ गया आपको? हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हमारा 5/2 की पावर -6 है। अब -6 है, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल, यानी कि 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/5, और फिर होल की पावर 6, एंड देन हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव पावर्स को सॉल्व नहीं करा जा सकता है। ठीक है, एंड अब इस चैप्टर में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज हैं, उन लॉज को हम पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर्स की लॉज। सो कुछ लॉज होती हैं बच्चों जिनका हम ध्यान रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर ये लॉज आपको याद हैं, आपको समझ आ गई हैं, तो आप बहुत ही ईजिली ये सिंपल सा चैप्टर कर पाएंगे। तो लॉ नंबर 1 हमें बताती है कि अगर 2 नंबर हैं और उनका बेस सेम है, यानी कि 2 नंबर हैं सेम है, उनकी पावर्स अलग हैं, दोनों मल्टीप्लाई में, यानी कि a की पावर m इंटू a की पावर n। इसका मतलब 2 नंबर्स तो सेम हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स डिफरेंट हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, a की पावर m प्लस n, यानी कि बेस कॉमन ले लिया जाता है और पावर्स प्लस हो जाती है। कब? अगर बीच में साइन मल्टीप्लाई का होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एग्जाम्पल 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, अगर कुछ इस टाइप से आएगा तो कैसे करेंगे? देखिए, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 की पावर 2 प्लस 3 यानी कि 3 की पावर 5। वैसे भी तो यही आएगा हमारा। हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई, इसको 3 बार, 1 2 3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ऐसे कर दिया हमने। ये होती है हमारी लॉ नंबर 1। ठीक, अब आती है हमारी लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 डिवीजन से रिलेटेड है। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अगर 2 नंबर सेम हैं और बीच में है डिवाइड का साइन, तो उनकी पावर्स क्या होती हैं बच्चों, माइनस हो जाती हैं, a की पावर m माइनस n। पहले वाले की पावर को हम पहले रखेंगे, चाहे बड़ा हो या छोटा, वो मैटर नहीं करता, एंड जो डिवीजन के बाद है उसकी पावर को बाद में रखेंगे। फिर मैं एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। 2 की पावर 6 डिवाइडेड 2 की पावर 4, तो बेस सेम है यहाँ पे हमारे, 2 की पावर 6 माइनस 4 हो जाएगा, एंड 6 माइनस 4 कितना होता है, 2, तो 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो जब भी बेस सेम होते हैं एंड डिवाइड होता है बीच में, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ये हो गई हमारी लॉ नंबर
2। अब आती है हमारी लॉ 3। थर्ड लॉ स्टेट करती है कि अगर कोई नंबर है और उसकी पावर m है एंड होल ब्रैकेट की पावर n है, यानी कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर m हो और पूरा ब्रैकेट लगा के यानी कि होल की पावर n है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। समझ गए आप? अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 की पावर 6 है एंड इस पूरे की पावर 4 है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 6 इंटू 4 यानी कि 2 की पावर 24। समझ आ गया? बहुत ही आसान है ये, और इसको आप देख भी सकते हैं। सपोज मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेती हूँ। 2 की पावर 2 है और होल पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 कैसे हो जाएगा? 2 इंटू 2 एक बार हो गया, 2 इंटू 2 दूसरी बार हो गया, 2 इंटू 2 तीसरी बार हो गया, 3 बार लेना था। अब आप टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, एंड वैसे भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 6, तो पूरा खोल के करने से अच्छा है हम इन लॉज को फॉलो करें, हम क्विकली कर सकते हैं। अब आते हैं लॉ 4 पे। लॉ 4 हमें बताती है कुछ अलग। अगर हमारे बेस डिफरेंट हुए, अभी तक हम लेके चल रहे थे बेस सेम है, अब अगर हमारे बेस तो हैं डिफरेंट और पावर्स हैं सेम, ठीक है, a की पावर m है और b की भी पावर m है और बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या होता है हम इनको एक साथ लिख लेते हैं एंड पावर कॉमन में मल्टीप्लिकेशन में ऊपर आ जाती है। समझ में आ गया? अगर हमारे बेस डिफरेंट हैं और पावर सेम होती है और मल्टीप्लाई होता है तो हम इस तरीके से कर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यानी कि 2 इंटू 4 की पावर 3 यानी कि 8 की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल लॉज हैं बच्चों। लॉ नंबर 5 हमें बताती है सेम यही चीज़ हमारे डिवीजन में आ जाएगी। अगर बेस डिफरेंट है एंड पावर सेम है एंड डिवीजन है साथ में, तो बस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि a अपॉन b की पावर m। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। जैसे 2 की पावर 3 डिवाइडेड 4 की पावर 3, तो इसको हम लिख देंगे 2 अपॉन 4 की पावर 3। और अगर सॉल्व हो सकता होगा तो सॉल्व भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3। अगर सिंप्लीफाई हो सकता होगा तो ये कब होता है? जब बेसिस डिफरेंट हो एंड पावर सेम। ठीक, अब आती है हमारी लॉ नंबर 6। लॉ नंबर 6 बोलती है हमें अगर किसी भी नंबर, कितना भी बड़े से बड़ा कितना भी छोटे से छोटा नंबर हो, उसकी अगर पावर 0 होती है, सपोज a की पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों एंड सबसे प्यारी, सबसे सिंपल, क्योंकि बच्चों को इसे सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। तो कितना भी बड़े से बड़ा कितने भी छोटे से छोटा नंबर हो, पावर 1। मान लीजिए 356 की पावर 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। इट्स सच अ सिंपल लॉ। ठीक है, तो ये हमारी 6 लॉज हो गई। इसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हम सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है और कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैं आपको बोलूँ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? किसी को पता है? सबको पता होगा। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है ऐसा लिखा हुआ? नहीं, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जितने भी पीछे जीरोज हैं, सिर्फ एक नंबर छोड़ेंगे आप, एंड जितने भी पीछे नंबर्स हैं उनको हम पावर कर बना के लिख देंगे। कितने काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में लिया है, तो ये फॉर्म कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये तो थे जीरोज आगे, अब पॉजिटिव में पावर आ गई। सपोज हमारे जीरोज पहले हैं, ये नंबर है हमारा, हमारे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 कितने जीरो से डिवाइड है? 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 से पहले पॉइंट है, तो यानी कि ये ऐसा लिखा जाएगा ना, ये तो 3 अपॉन
10 की पावर 6 यानी कि 3 इंटू 10 की पावर -6। ये होती है फाइनली हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ना ये ना ये ना ही ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म जब एक नंबर इंटू 10 की पावर समथिंग करके लिखते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, नंबर दिया होगा एंड लिखा होगा कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म्स। सो ये लॉज आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको एक्सरसाइजेस करने में सॉल्व करेंगे। एंड इस वीडियोज़ में बस इतना ही। एक्सरसाइजेस के लिए आगे की वीडियोज़ देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।